25 जून 2026 निर्जला एकादशी का वो विशेष दिन जिन भी भक्तों को साल में पड़ने वाली 24 एकादशी के व्रत का अगर फल एक ही बार में प्राप्त होता है तो गुरुदेव ने कहा साल की 23 एकादशी छोड़ो, सिर्फ एक निर्जला एकादशी पूरे सच्चे मन से कर लो, साल की 24 एकादशी का फल आपको एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। यह निर्जला एकादशी का दिन वो दिन है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। आपके घर में धन और पैसे को लेकर समस्याएं चल रही हो, कर्ज को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके घर में आ रही हो, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई ना कोई दोष आपके घर में रखा हुआ है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि साल में पड़ने वाली निर्जला एकादशी तिथि के दिन परिवार का कोई भी एक सदस्य, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, शिवलिंग के जल को चुपचाप लेकर के आ जाता है और यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामनाएं पूरी होती है। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर और समझकर इस उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना और समझना। गुरुदेव ने कहा कि आपको इस उपाय के लिए मात्र एक बेलपत्र लेना है। अगर बेलपत्र नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग से आप उठा सकते हैं और धो करके काम में भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा किसी भी पवित्र नदी का जल। पूज्य गुरुजी ने क्या कहा? पवित्र नदी का जल आपको लेना है। लेकिन हमारे घरों में जो पवित्र नदी का जल है वो कौन सा है? गंगा जल है। तो आपको गंगा जल यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के साथ में ध्यान से सुनिएगा। क्या कलश भर के हमें जल लेना है? जी नहीं, आपको कलश भर के जल नहीं लेना है। पहले अपने घर के शुद्ध जल से आपको इस कलश को भर लेना है और 2 से 4 बूंदे गंगा जल की आपको इसके अंदर मिला लेना है। ठीक है, एक बेलपत्र और इस जल को लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय पड़े, शिवलिंग पड़े, वहीं जाकर के आपको पहुंच जाना है और शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। यहां बैठने के पश्चात जब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा, अपने सम्मुख में आपको उस कलश को रखना है और उस कलश को रख करके जो बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष से स्पर्श करवाकर अपनी कामना कहकर इसे उठा करके इसी वाले जल के कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। तो पहला तो काम आप ये करोगे। उसके पश्चात इस कलश को अपने दोनों हाथों में आपको लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करते चले जाना है। बेलपत्र अगर आपके पास में नहीं है तो शिवलिंग से जो बेलपत्र आप उठाओगे उसे स्वच्छ जल से धो करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे, बेलपत्र को डाल करके जितना भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे, आपको उस जल को एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके जो बेलपत्र आपने अपने कलश में डाली थी, इसी बेलपत्र को उठाना और उठा करके सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराना, फिर माता रानी के हस्त कमल कटी भाग से, जो ये जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, यहां से स्पर्श कराना और अंत में शिवलिंग के शीर्ष से स्पर्श कराकर इसे भी इसी वाले जल के कलश के अंदर ही डाल लेना। अब ये वाला जल और साथ ही साथ एक बेलपत्र जो आप लेकर के आए हो, इसे अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना। घर पे लाने के पश्चात अगले दिन से, उसी दिन से नहीं, अगले दिन से आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर इस बेलपत्र को बार बार इस जल के अंदर डुबो करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी चौखट पर छींटना है। कितनी बार? 51 बार आपको अपनी चौखट पर छींटना है अगले दिन। ठीक है, बार बार आपको उसके अंदर डालना है, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके छींट देना है, फिर जल के अंदर डालना है, फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के छींट देना है 51 बार अपनी चौखट पर। अगर आप अपनी दुकान, व्यापार, फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं तो दुकान, व्यापार, फैक्ट्री की चौखट पर 51 बार आपको इस बेलपत्र से इस गंगा जल को समर्पित करना पड़ेगा। मतलब यही वाला जो जल है उसको समर्पित करना पड़ेगा। ये कितने दिन तक करना है? लगातार 7 दिन। ध्यान रहे, बार बार आपको शिवलिंग पर नहीं जाना है, इसी वाले जल को 7 दिन तक आपको चलाना है। अगर ये जल कम होने लगे, इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और फिर से वापस आप क्या करना, 7 दिन तक अपने घर की चौखट पर 51 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के छोड़ देना। 8वें दिन से महाराज आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।